श्लोक संख्या 7 से पाठ। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। पिछले श्लोकों में देख रहे थे, भगवान कहते हैं कि देखो इतनी बात निश्चित करके मानो कि एक अनंत चेतना निर्विकार निर्लेप प्रसंग होकर के विद्यमान है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वही एकमात्र सद्वस्तु है और वही सबका अपना स्वरूप है, सबका आत्मा वही है और उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई, देवताओं की, ऋषियों की, मन बुद्धि की, प्राण की, इन सब की उत्पत्ति उसी से हुई है। ये जो कुछ उत्पत्ति नाम रूपात्मक सृष्टि है तीनों लोकों की, ये सब उस परमात्मा की विभूति है। इस श्लोक में परमात्मा का वर्णन योग और विभूति के रूप में करते हैं। परमात्मा अपने स्वरूप में जैसा कुछ है वो उसका योग है। परमात्मा का जगत के रूप में जिसका अभिव्यंजन है, व्यक्ति उसका होना है, वो हो उसकी विभूति है। कुछ विभूतियां भगवान ने वर्णन कर दी, उनका उल्लेख कर दिया, कहा देखो ये सब हमारी विभूतियां हैं। अब बोले भगवान कि देखो जो मेरी इस विभूति को जानता है, मेरे इस योग को जानता है, अब उसका भाव क्या बनेगा? अब वो सदा मेरा ही स्मरण करेगा, मेरा ही चिंतन करेगा। दो बातें पिछले श्लोक में कहीं याद रखने की है कि परमात्मा से ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। सबका उत्पत्ति स्थान, प्रभव मन उत्पत्ति स्थान परमात्मा है। दूसरी बात ये कि जगत का जो प्रवर्तन हो रहा है, जीवन चक्र प्राणियों में चल रहा है, वह परमात्मा की चेतन सत्ता से ही है। इन दो बातों को ध्यान में रख सकते हैं। एक तो सबका अधिष्ठान रूप परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा सबका अधिष्ठान है। चेतन स्वरूप परमात्मा सबका प्रकाशक है, सबको चेतना देने वाला है, जीवन देने वाला है। इन दोनों बातों को कोई भी व्यक्ति अपने आप से अनुभव कर सकता है। जो अपने मन बुद्धि की सत्ता हमारी है, जहां से मन बुद्धि की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ये परमात्मा ही है। अपने व्यक्तित्व का जो अधिष्ठान है, जहां हमारी सत्ता है, वो परमात्मा ही है। दूसरी बात ये कि हमारी जो प्रवृत्ति है,
चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सब के मूल में विद्यमान परमात्मा की चेतना ही है। वो परमात्मा की चेतना करती कुछ नहीं है। ये नहीं कि परमात्मा की चेतना ही सोच रही है हमारे अंदर, परमात्मा की चेतना ही हमारे अंदर बोल रही है, ऐसे नहीं। वो परमात्मा की चेतना के विद्यमान रहने पर यह प्रकृति अपना कार्य करती है। केवल परमात्मा जो है विद्यमान रह करके इसको क्रियाशील बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार से जैसा कि शास्त्र दृष्टि देते हैं उसी प्रकार से देखो। तो यह जो जीवन चक्र चल रहा है उसके मूल में भी परमात्मा ही विद्यमान है। यहाँ पर तो इस प्रकार से बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभव स्थान हूँ और मुझसे ही सबका प्रवर्तन हो रहा है, सब चल रहे हैं। दूसरे स्थान पे कहते हैं कि देखो मुझसे ही जो है ये है सबका विस्तार, सारे जगत का विस्तार मुझसे ही हो रहा है। सारे जगत का विस्तार मुझसे हुआ है और सारा जगत जो है वो हो मुझसे ही चल रहा है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, ये वाक्य होगा। इसी वाक्य का दूसरी भाषा इस प्रकार की हो गई कि मैं सब भूत प्राणियों का संचालक हूं। मैंने उस संचालक के माने चेतना मात्र होकर के विद्यमान है, उसी चेतन शक्ति से सब कार्य करते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, भूतानाम प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। उनकी जितनी भी प्रवृत्ति है उसका मूल कारण परमात्मा है। अहम प्रवृत्तिर्भूतानाम, और यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम, और उसके बाद जिससे कि तनोति, जिससे सारा के जगत का विस्तार हुआ है। ये दो बातें याद रखनी पड़ती हैं, बार बार ये बातें आती रहती हैं। इसके माने है जब परमात्मा का स्मरण करें तो इन दोनों बातों का स्मरण रखें। जो अनादि अनंत सत्ता होकर के विद्यमान है परमात्मा, उसका स्मरण करें, और फिर जो हम समस्त जीवन का सृष्टि का संचालक है, समस्त प्राणियों का जीवन तत्व है, वो एक ही तत्व परमात्मा है, उसका स्मरण करें। इनका स्मरण करेंगे तो इनका स्मरण करना ही भगवान का भजन है। तो जो लोगों को ये मालूम होता है उनका मन बुद्धि परमात्मा में लग ही जाते हैं, निरंतर उसका चिंतन करते ही रहते हैं। तो पिछले श्लोक में ये बोले कि इत मत्वा भजन्ते माम, ऐसा जानने वाले व्यक्ति जो है वो हो मेरा ही भजन करते हैं। अब जिस श्लोक में हम आ गए, इस श्लोक में कहते हैं कि भजन कैसे किया जाता है। ये भी बार बार बात आती रही है कि यद्यपि भजन शब्द प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ भी समझना चाहिए, भजन का तात्पर्य क्या है। भजन का अर्थ व्यवहार में हिंदी में आकर के रूढ़ हो गया। रूढ़ हो गया कि मैंने एक विशेष अर्थ देने लगा, उसे कहते हैं रूढ़। और जो उसका वास्तविक अर्थ भजन का है वो लुप्त हो गया, ओझल हो गया। इसलिए बताना पड़ता है कि देखो भजन कहते किसे हैं, वास्तविक भजन क्या है। तो उस भजन की व्याख्या इस श्लोक में कहते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणः बोधयन्ता परस्परम। पहली बात, मुझ में ही, परमात्मा में ही चित्त का लगाना। मदगत प्राणः, और अपने प्राण को भी परमात्मा के ही द्वारा प्रेरित जानना। और बोधयन्ता परस्परम, आपस में बैठ करके एक दूसरे का प्रबोधन करना। और कथयन्तश्च माम नित्यम, और भगवान की ही महिमा गुण का गान करना। ये जित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसा करते हुए उसी में संतुष्ट रहें और उसी में परमात्मा में ही रमण करते रहें। इतना है भजन। ये भजन की रूपरेखा है। ये कार्य करें तब आपका भजन हुआ। अब आप अकेले बैठे हो
तो आपको चाहिए कि मत चित्ता, अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ। मदगत प्राणः, अगर आप कार्य में प्रवृत्त हो तो ये देखो कि प्राण की क्रिया जो संचालित होती है परमात्मा से हो रही है। अपने प्राण को परमात्मा से जोड़ो, अपने चित्त को भी परमात्मा से जोड़ो, अपने प्राण को भी परमात्मा जोड़ो। जोड़े तो वही है, जानो, याद रखो कि हमारा चित्त जो है वो हो, ज्ञान शक्ति जो है वो परमात्मा से ही कार्य कर रही है, हमारी क्रिया शक्ति भी परमात्मा से ही कार्य कर रही है। इतना ध्यान रखते हुए अपने कार्य करते रहो, अपना जीवन चलाते रहो। अकेले हो तो यही चलेगा, यही परमात्मा का भजन हो गया। अब भजन में चाहे आप स्तोत्र बोलो चाहे न बोलो, चाहे आप शब्द बोलो चाहे न बोलो, लेकिन इस बात का स्मरण आप रखते हो तो ये भगवान का भजन हुआ। अब बोले कि मान लो कि आप दूसरे लोगों के संपर्क में आते हो, दूसरे लोग मिलते हैं तो उनसे व्यवहार कैसे करो? कहते बोधयंता परस्परम, परस्पर बोध दो। बोध माने परमात्मा का ज्ञान कराओ। जब बैठो तब एक दूसरे को बताओ परमात्मा के विषय में। जहां कहीं लोग 2 व्यक्ति मिलते हैं, 4 व्यक्ति मिलते हैं तो सामान्य रूप से क्या करते हैं? संसार की बातें करते हैं, लोगों को भलाई बुराई की बातें बताते हैं, दुनियावी कार्यों की बातें बताते हैं। ये तो संसारी अभ्यास है, लोग करते हैं। लेकिन जब भजन करना है तो जहां 2 लोग मिलें तो दोनों एक दूसरे को परमात्मा की चर्चा करें, उन्हीं का वर्णन करें। परमात्मा क्या है, कैसे जाना जाता है, उसका प्रभाव क्या है, उसके ज्ञान से क्या होता है, मुक्ति क्या है, व्यक्ति जो है वो कैवल्य प्राप्त हो जाता है वो क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, जगत का संबंध परमात्मा से क्या है, इन सब बातों का वर्णन करो। बोधयंता परस्परम, जैसे सनत कुमार करते हैं। पूर्वे चत्वारा कह करके एक श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि पहले 4 जो ऋषि हुए सनत कुमार हुए, उन जैसे सनत कुमार की तरह से परस्परम बोधयंता। ये चारों क्या करते हैं? चारों साथ साथ रहते हैं, जहां कहीं जाते हैं 4-4 घूमते रहते हैं। और करते क्या हैं कि रोज जो है ये है, इनमें से 4 में से एक तो बैठ जाता थोड़ा ऊंचे आसन पर और 3 बैठ जाते हैं नीचे। एक लगता है बोलने लगता है, परमात्मा की महिमा सुनाने लगता है, और 3 सुनने लगते हैं। फिर किसी के दूसरे का नंबर आ गया तो दूसरा नंबर ऊपर आसन पर बैठ जाता है और बाकी 3 सुनने लगते हैं। इस बोधयंता परस्परम में क्या है? इसमें सुनने में हीन भावना न हो और बोलने में महत भावना न हो। बोलने वाला ये न समझे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बाकी सब मूर्खों को हम समझा रहे हैं, इस प्रकार का अभिमान न रखे। बोलते बोलते इस प्रकार का हो जाए। और वो बोलने वाले व्यक्ति को चाहिए सुने भी, जब सुनने बैठे तब हीन भावना न हो। ऐसा न हो कि हम कोई बेवकूफ थोड़े नहीं बैठे सुन रहे हैं, हम तो सब वैसे ही जानते हैं। ये भाव नहीं होना चाहिए। न बोलने में अभिमान और न सुनने में हीन भावना, दोनों न रख करके बराबर परस्पर बोधयंता। किस भाव से बोधयंता? जब प्रबोध एक दूसरे का करेंगे तब ये जानेंगे कि ये भी परमात्मा स्वरूप ही है। जो परमात्मा हमारा स्वरूप है वही दूसरे का है, न वो हमसे नीचा है न हमसे ऊंचा है। ये समत्व भाव आकर के, ऐसा समत्व भाव परस्पर बोधयंता के द्वारा होना चाहिए। अगर बोलने वाले ने अभिमान किया कि हम देखो बता रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं जानते, तो उसका वो सत्संग बेकार हो गया। उसमें कीड़ा लग गया, घुन लग गया। अब उस सत्संग से उसे लाभ नहीं होगा। और अगर कोई सत्संग में गया और हीन भावना कर रहा है कि देखो ये हमें ऐसे पाठ पढ़ा रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे अपने मन में सोच रहा है, तो उसका भी सत्संग में जाना व्यर्थ हो गया। इसलिए सत्संग में क्या है कि एक बोलेगा दूसरा सुनेगा और सब परमात्मा का वर्णन नहीं करेंगे और सब में समत्व भाव आवेगा। समत्व भाव आना चाहिए। तो परस्पर बोधयंता,
ये साधना है, अभ्यास ये भी है, भजन का एक रूप ये भी है। परस्पर बोधयंता, ये भजन हुआ। अब बोधयंता में आपको बता दिया, क्या क्या बताते रहे एक दूसरे से, है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा से जगत का संबंध किस प्रकार से है, परमात्मा से जीव का संबंध किस प्रकार से है, और जीव का जगत से किस प्रकार से संबंध है, और ये तीनों तीन तीन हैं कि तीनों एक हैं, अगर एक हैं तो किस रूप में हैं, और तीन तीन भाषित होते हैं तो क्यों भाषित होते हैं, ये सबकी चर्चा करना ही परमात्मा की महिमा का वर्णन करना है। उसमें परमात्मा का योग भी आ जाएगा, परमात्मा की विभूति भी आ जाएगी। तो जब वर्णन करें तो परमात्मा का योग का वर्णन करें, परमात्मा की विभूति का वर्णन करें। भगवान अवतार लेते हैं, वो भी उनकी विभूति है। अवतारों का वर्णन करो, किस अवतार में भगवान ने कौन कौन लीलाएं की, किस प्रकार से व्यवहार किया, कैसे बोले, कैसे चले, कैसे कार्य किया, कैसे धर्म का पालन किया, कैसे स्वयं आदर्श जीवन जिया, कैसे आदर्श जीवन जीने के लिए शिक्षा दी, ये सब उनमें अवतारों में जो कथाएं आई, उन सब कथाओं को बोलो, इसका अभ्यास डालो। और फिर कहते कथयन तस्य माम नित्यम, कथयन, और फिर कथयन तस्य माम, और मेरा ही कथन करे। कथन करे के माने ये है कि परमात्मा की महिमा को सुनाता रहे। इससे ऐसा लगता है कि एकांत में बैठे तब व्यक्ति अपने आप अपने मन बुद्धि में परमात्मा का चिंतन करे, और जब दूसरे अन्य लोगों से मिले तो भगवान की चर्चा को सुने, और फिर उसके बाद में कथयन्तस्य माम, भगवान की चर्चा को सुनावे भी। देखो ये सब विकास क्रम है, एक के बाद एक। यदि कोई व्यक्ति सब सुनते ही सुनता रहता है और कभी सुनाता नहीं, तो उसकी गाड़ी अटक गई, चली तो थोड़ी दूर तक, लेकिन उसके बाद अटक गई। कहाँ अटक गई? तब वो सुनते ही सुनता रह गया, उसने दूसरे को सुनाया नहीं। तो भगवान की महिमा को दूसरे को सुनाओ भी। जब भगवान की महिमा दूसरे को सुनाओगे तब पता चलेगा कि आपके हृदय में परमात्मा की कितनी भक्ति है। बिना भक्ति के आप भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। जब भक्ति उमड़ती है तभी भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है। जो लोग भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, इसके माने उनके अंदर भी भक्ति नहीं है। उन्हें और अभ्यास करना चाहिए और साधना करना चाहिए। ये सब सूचित करने के संकेत हैं। कैसे पता लगे कि हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कहाँ तक हमारी साधना बढ़ी है, परमात्मा के निकट हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इसके लिए जो है ये है, इसकी सूचना है। इसलिए जैसा कुछ भी जानते हैं, कोई कहे हम इतना कहाँ जानते हैं कि जो परमात्मा की महिमा सुनावे, हम इतना कहाँ पढ़े, हम इतना कहाँ जानते, ऐसी कुछ बात नहीं। आपको जानने के लिए छोटे बच्चे मिल जाएंगे। अगर छोटे बच्चों को आप परमात्मा की महिमा सुनाओ तो कुछ आपको ऐसा नहीं लगे कि हम कुछ जानते नहीं। बच्चों से तो आप ज्यादा जानते ही जानते हो। जो छोटी उम्र के हैं उनसे तो आप ज्यादा जानते ही जानते हो, उनके सामने तो बता ही सकते हो। आप इतने शिक्षित हो, आपने इतनी पुस्तकें पढ़ी। कोई ऐसे होंगे गीता रामायण बिल्कुल नहीं पढ़े, आप जब उनको बताओगे रामायण में ये लिखा, गीता में ये लिखा, तो वो फिर उनको सुनेंगे आपकी बात को। उनके लिए आपका ज्ञान बहुत ज्ञान है। इसलिए ये मत समझो कि बहुत बार लोग यही कहते हैं कि भाई हम कैसे कुछ बोले हैं, अभी तो हम ही को नहीं मालूम है, अभी तो हम ही नहीं जानते। अरे भाई तुम तो 10 वर्ष से जान रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, इतने श्लोक याद हैं, इतनी चौपाइयां याद हैं, अब भी आप नहीं बोल सकते। अरे क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, दूसरा कौन हमारी बात सुनेगा। ऐसे नहीं होता। ये जो बात व्यक्ति की अटक है, मन में अटका हुआ है, उसके बाहर निकलना चाहिए और बोलना चाहिए। कथयन्तस्य माम नित्यम, भगवान की महिमा गाओ। और ये बात नित्य शब्द जो है 3-4 जगह है, सब जगह है। मच्चित्ता में भी नित्य, मच्चित्ता नित्य गत प्राणा, नित्य परस्पर बोधयंता, नित्य कथयंता, ये सब जगह नित्य सब में जोड़ा जाएगा। ये सब कार्य नित्य करो। नित्य अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ, अपने प्राण को परमात्मा में लगाओ, परस्पर बोध एक दूसरे के साथ करो,
वो भी नित्य करो, भगवान की महिमा का कथन करो, वो भी नित्य करो। अब देखो इसमें एक बात संदेह जो लोगों को हुआ करता है वो भी यहां मिट जाएगा जब नित्य की बात आती है। अगर कोई नित्य इसका सत्संग करेगा, सुनेगा, कहेगा, हाँ, तो वही वही बात बार बार आएगी कि नहीं आएगी? हाँ? कि नई बात आती रहेगी रोज? हाँ? बार बार रिपीटिशन तो होगा ही होगा। अरे भाई रिपीटिशन कल का आज नहीं होगा तो 10 दिन के बाद का तो होएगा रिपीटिशन, महीने भर के पहले का रिपीटिशन तो होएगा, साल भर के पहले का रिपीटिशन तो होएगा होगा। इसलिए ये रिपीटिशन होना ही साधना है। इस बार का बार बार करके इसका रिपीटिशन करना, इसको अच्छा समझो, गुण समझो, ये दोष नहीं है। व्यवहार की बात में तो संसारी बातों में अगर कोई व्यक्ति वही वही बात बार बार कहे तो आप कह सकते हो इसे हम जानते हैं, बार बार मत कहो, क्या हमें पता नहीं, वही बार बार कह देते हो तुम बात। वहां तो ठीक है, वहां जो पुनरावृत्ति है वो दोष है। लेकिन परमार्थ में जहां भगवान की महिमा का वर्णन है, साधना है, यहां पुनरावृत्ति दोष नहीं है बल्कि गुण है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तुलसीदास ने क्या कहा है? कहा कि भाई तुमको वही वही भगवान की कथा बार बार सुनाई जाती है तो आप कहते तो हम तो सुन चुके से, फिर सुना दी तुमने। अरे भाई इसके माने तुम उसका रस नहीं समझे। रस समझने के माने है, रस के माने उसका आंतरिक तत्व क्या है वो आप नहीं पकड़ पाए अभी। ऊपरी ऊपरी कथा कहानी सुन ली आपने और कहा ये कहानी तो फिर हो गई। कहानी मात्र थोड़ी है। भगवान के चरित्रों का वर्णन कहानी मात्र नहीं है, स्टोरी टेलिंग नहीं है, उसके बीच में बैठे हुए तत्व का निरूपण है। और वो तत्व परमात्मा तत्व इतना सूक्ष्म तत्व है कि आप बार बार उसको कहते रहो, बार बार आप उसको सुनते रहो तो आपकी बुद्धि परिमार्जित होती जाएगी, सूक्ष्म और अंतर्मुखी होती जाएगी और गहराई में आप पहुंचते जाएंगे। जैसे जैसे गहराई में पहुंचेंगे तैसे परमात्मा के निकट पहुंचते जाएंगे। इसलिए बराबर अपनी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए बार बार परमात्मा का स्मरण करते रहो, परमात्मा का वर्णन करते रहो। देखो संसार में तो अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है, व्यापार में है, अपने नौकरी चाकरी में कहीं है, तो उसे तो संसार की बातें भी करनी पड़ेंगी, आवश्यक हो जाती है, नहीं तो जीवन निर्वाह कैसे हो, कार्य कैसे चले, वो भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ भी याद रखे परमात्मा का, चित्त परमात्मा में लगा रहे। ऐसे कहते हैं कि देखो रामचरितमानस जब शुरू हुआ तो तुलसीदास जी ने बताया, कहा कि देखो ऐसे किया जाता है क्या कि हम लोगों का संपर्क अनेक दिशाओं में होता है, अनेक लोगों से होता है। उसमें ऐसा करना पड़ता है कि जो हमारा हृदय है उसको, हृदय को, चित्त को तो परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। व्यवहार में जो स्वामी हो अपना उसके अनुकूल रहना चाहिए, उसके विरोध न करे। स्वामी का विरोध करने में कल्याण नहीं है, इसलिए स्वामी का विरोध नहीं करना चाहिए, उसके अनुकूल रहना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, समता का व्यवहार करना चाहिए कि जैसे हम उसके साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही वो हमसे भी व्यवहार करेगा। ऐसा ध्यान रख करके अन्य लोगों से व्यवहार करे। देखो इसके बीच में बहुत सी शिक्षा की बातें आ गई। ये नहीं कहते कि सब लोगों से प्रेम रखो परमात्मा से, और परमात्मा से प्रेम रख करके, चूंकि सब परमात्मा के स्वरूप ही हैं, कोई परमात्मा का स्वरूप कोई 10-5 लोग थोड़े हैं, 15-20 लोग थोड़े हैं। परमात्मा स्वरूप तो सारी दुनिया है। तो जब परमात्मा से प्राप्त करो तो सारी दुनिया से बिना भेदभाव से प्रेम करो, सब दुनिया से प्रेम करो, सब प्राणियों से प्रेम करो। अब वो प्रेम करो दूसरा हो गया। इस प्रकार का प्रेम, व्यक्ति विशेष से प्रेम मत करो, वर्ग विशेष से प्रेम मत करो।
इस प्रकार का नियम ऐसे करके हो गया। तो ये शास्त्रों में जैसे बताया गया है, उसी का तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान के भजन का यही रूप है। भगवान के भजन में ये सब बातें आ जाती हैं। जिस भजन में नाम जप जो है वो भी भगवान का भजन है, ध्यान भी भगवान का भजन है, तपस्या भी भगवान का भजन है, लेकिन भगवान के भजन का जो रूप यहाँ पर बताया, ऐसा भगवान गीता में कई जगह ये बात आ चुकी है। आप याद करो कि 9वें अध्याय में भगवान कह चुके, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। उसमें भी आया कि भजन करो। जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भगवान का भजन करते हैं। कैसे करते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये आ चुका, अभी 9वां अध्याय हुआ है, उसी में ये बात आ चुकी। अंतिम श्लोक उसी अध्याय का था, अभी कुछ दूर की बात नहीं। तो ये भगवान के भजन करने का तरीका है। इसी प्रकार से 5वें अध्याय में भी भगवान ये इस प्रकार से बता चुके हैं कि देखो किस प्रकार से परमात्मा का स्मरण करो, तद बुद्धि तन्निष्ठा तत्परायण, ये सब उसी में अपनी बुद्धि को लगाओ, तन्निष्ठा उसी में निष्ठा रखो, तत्परायण उसी के परायण होकर के रहो। ये भगवान के भजन करने के तरीके हैं। ये बातें बार बार आती हैं। प्रारंभ में परमात्मा को अपने से अगर अलग समझते हो तो तद बुद्धि, तत् के माने वह, और बुद्धि अपनी को, बुद्धि को उस परमात्मा में लगाओ। लेकिन धीरे धीरे करके ज्ञान अगर उदय हो जाए और आपको लगने लगे कि हमारे मन बुद्धि की वृत्तियों का अधिष्ठान जो चैतन्य है वही परमात्मा आत्मा है, तो फिर ये मदगत प्राणः मच्चित्तः मदगत प्राणः, तब इस बात में आ जाओ, भाषा बदल जाएगी कि ये जो हमारा आत्मा है इसी में चित्त को अपने आप को लगाओ। ये जो हमारा आत्मा है यही प्राण का संचालक है, यही चित्त का संचालक है, इसी से ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है, इसी से क्रिया शक्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार का याद रखो। तो देखो थोड़ा थोड़ा करके गीता में कहीं एक तो बोल देते हैं 3rd पर्सन में और कहीं कहीं 1st पर्सन में बोल देते हैं। प्रारंभ में 3rd पर्सन में बोलेंगे और बाद में 1st पर्सन में बोलेंगे। साधना की प्रक्रिया इसी प्रकार के कि पहले जो है वो ये सारा जगत परमात्मा का ही रूप है। जगत को पहले देखो, ये जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर अपने आप को देखो कि हमारी जो चेतना कहां से आई, ये अंतःकरण में चेतना हमारे अंदर जो भाषित हो रही है वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। अब इसको देखो अपने भीतर। तो एक प्रक्रिया है, ये ज्ञान की परमात्मा के प्राप्त करने का एक क्रम है, प्रक्रिया उसकी निश्चित विधान है। उसी विधान से आगे गीता शास्त्र भी बढ़ता जाता है, अन्य शास्त्रों में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया गया, उपनिषदों में भी ऐसे ही कहा गया। इसलिए ऐसा करो। और बात जो है, 2 बातें और बात में कहें कि तुष्यंति च रमंति च। परमात्मा सत वस्तु है, उसका चिंतन करते हुए इसमें स्थित रह करके संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो। जो झूठा प्रपंच संसार का है उसको समेट करके आप चाहते हो संतुष्ट होना, तो वो तो है बेकार की बात। उससे तो कुछ होने वाला नहीं, कभी संतोष मिलने वाला नहीं। लेकिन जो सद्वस्तु परमात्मा है उसको प्राप्त करके संतुष्ट हो सकते हो, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु इस प्रकार की नहीं है जो आपके साथ सदा बनी रहे, आपको न छोड़े या आप उसको न छोड़ो। वस्तुएं नाशवान भी हैं और वो आगमापायनी है, आने जाने वाली हैं। यहां तक कि शरीर ही आने जाने वाला है, शरीर ही छूट जाता है, तो शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुएं, उनसे आप कितने संतुष्ट होकर के रह सकते हो। इसलिए यहां संतुष्ट रहने का जो विचार करते हैं वो नासमझ है, बेकार के चक्कर में पड़े हुए हैं। संतोष होना है तो एकमात्र परमात्मा में होना है। उसी की चर्चा करो, उसी का विचार करो, चित्त को उसी में लगाओ और उसी चेतना में वो आनंद सिंधु परमात्मा, उसी के आनंद में संतुष्ट रहो। कैसे? रमन्ति च, उसी में रमण करो। रमण करो कि आत्मा के आनंद का अनुभव करते रहो। अंतरतम में अपने विद्यमान जो आनंद है उस आनंद को पहचानो और उसी में रमण करो, उसी में संतुष्ट रहो।
तो इसके माने ये भजन व्यक्ति को धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंचा देता है, परमात्मा के आनंद को भी प्राप्त करा देता है और उसमें संतोष भी प्राप्त करा देता है, तृप्ति भी वहीं हो जाती है। तो ये पूर्णता प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति की सूचक एक तृप्ति भी है। तीसरे अध्याय में भगवान कहा है कि जी जो लोग आत्मा में ही संतुष्ट हैं, आत्मा में ही तृप्त हैं, तस्य कार्यम न विद्यते, बस उनका काम पूरा हो गया, अब उनको कुछ करना शेष नहीं रह गया। तो इसके माने है तृप्ति जहां है वहीं है, अन्यत्र नहीं होगी, इसलिए उसी में तृप्त रहें। अब कैसे उसमें तृप्त रहेंगे, इसको जो है वो भगवान आगे बताते हैं कि जब कोई भगवान का भजन करेगा तो तुष्यंति रमंति कैसे होगा, इसके बीच की लिंक है कुछ, वो छूटी हुई है, वो अगले श्लोक में आप देखो। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धयोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धयोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ये श्लोक को आप देखो, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम, पिछले श्लोक में जो था कथयंतस्य माम नित्यम, उसके बाद ऐसे श्लोक को पढ़ो। एता एषाम सतत युक्तानाम, इस प्रकार से जो सतत युक्त रहने वाले भगवान में है, भजताम प्रीति पूर्वक, इस प्रकार से जो भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर भजन करते हैं, तो उनको क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। तो येन माम उपयांति ते, ऐसा होने पर वो मेरे निकट उपयांति। पहले जो कुछ संक्षेप में रूपरेखा बता दी, तो बीच के जो गैप हैं उनको आगे भरते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं। तो तब तक प्रीतिपूर्वक परमात्मा का सतताम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान का प्रीतिपूर्वक निरंतर भजन करते रहो। भजन कैसे करते रहो बता दिया पिछले श्लोक में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, इस प्रकार से भगवान का निरंतर भजन करते रहो। बोधयंता परस्परम, नित्य करते रहो। कथयंतस्य, नित्य करते रहो और प्रेम पूर्वक करते रहो। हाँ? और इस प्रकार से करते करते क्या, और तेषाम सतत युक्तानाम, ऐसे से क्या हुआ, सतत युक्त हो गया वो। जब देखो तब भगवान की बात कर रहा है, जब देखो तब भगवान के स्मरण कर रहा है, तो उसका चित्त परमात्मा से तो जुड़ा हुआ है। होता ये है कि व्यक्ति उसी बात की बात करता है जो बात उसके मन में भरी होती है। जहां उसकी प्रीति होती है, जहां उसका मन लगा होता है, उसी की वो चर्चा करता है। भागवत में तो एक श्लोक ये इस बात का उदाहरण देने के लिए एक श्लोक लिखा गया, उसमें एक उदाहरण, बड़ा भद्दा उदाहरण दे दिया गया। अब वहां तो भाई शास्त्र है, उनको जो आ गया उनके मन में वैसे बोल दिया। कहते हैं कि जैसे जार पुरुष स्त्रियों की बात करने में ही आनंद लेते हैं, ऐसे ही भक्त लोग भगवान की चर्चा करने में आनंद लेते हैं, प्रेम रखते हैं। अब देखो बात खराब लगे, उदाहरण खराब दे दिया, मन खराब हो जाएगा उससे, लेकिन भागवत में ऐसे ही आता है, क्या करो उसको। कम से कम उदाहरण से पता तो चलता है, व्यक्तियों को जो है उसका बोध तो होता है कि भाई क्या कहना चाहते हैं, कहां तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो उसको निरंतर परमात्मा के प्रेम पूर्वक परमात्मा की चर्चा करो, उसी का भजन करते रहो, अपने को चित्त को परमात्मा में ही लगाए रहो, बार बार उसी को याद करते रहो। इसका परिणाम क्या होगा, अब इसका परिणाम अपने आप प्राप्त होगा। आप प्रतीक्षा करो, एक दिन ऐसा होगा धीरे धीरे कि
ददामि बुद्धि योगम तम, तो वो परमात्मा हमको बुद्धि योग देगा। अब यहां बुद्धि योग की परिभाषा नहीं दी, क्या है? भगवान कहते मैं उसे बुद्धि योग दूंगा। अच्छा भाई, परमात्मा ने बुद्धि योग दिया तो उससे क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि एन उपयांति माम ते, एन उपयांति ते, वे मुझको ही मेरे निकट आ जाएंगे। यांति माने आ जाना, उपयांति माने निकट आ जाना। उप माने निकट है। जैसे उपनिषद, उपनिषद के माने क्या है? उप के माने पास, गुरु के पास जाओ, नी माने नीचे, सद माने बैठो। गुरु के पास जाओ, पास जाओ और नीचे बैठ करके वो जो उपदेश दे उसे सुनो। जहां इस प्रकार की शिक्षा होती है उस ग्रंथ का नाम, उस विद्या का नाम उपनिषद विद्या है। ऐसी उप के माने निकट है, उपयांति के माने वो फिर मेरे निकट आ जाते हैं। वह क्या है कि संसार में है क्या, व्यक्ति, संसारी व्यक्ति परमात्मा से दूर हो गए हैं, परमात्मा में भटक गए हैं, परमात्मा से भटक गए, संसार में भटक रहे हैं। नाना प्रकार के क्लेश, दुख, भय, चिंता ग्रसित हैं उनमें से, तो परमात्मा से दूर हैं। अब जो लोग भगवान का भजन करेंगे धीरे धीरे परमात्मा के निकट आएंगे। लेकिन निकट कब आएंगे? जब परमात्मा बुद्धि योग देगा तब निकट आएंगे। अब ये बुद्धि योग क्या है, इसको आगे पीछे ग्रंथ में अन्यत्र देखना पड़ेगा। आप दूसरा अध्याय पढ़े आए हो, उस योग, उसमें जहां निष्काम कर्म योग का वर्णन है, भगवान ने उसको बुद्धि योग बोला है। बार बार बुद्धि योग शब्द का वहां प्रयोग हुआ है। आप उन श्लोकों को आप फिर से देखो। बुद्धि योग तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते, दूसरे अध्याय में आता है। जब बुद्धि योग प्राप्त होता है व्यक्ति को, तब सुकृत दुष्कृत उन सबसे ऊपर उठ जाता है, माने निष्काम हो जाता है, उनसे विरक्त हो जाता है। ये दूसरे अध्याय के 51, 52, 53 ये जो श्लोक हैं उनमें इसी प्रकार का है वर्णन। वहां समत्व का भी वर्णन किया है, और जहां बुद्धि योग आ जाता है कर्मसु कौशलम भी आ जाता है, समत्व भाव भी आ जाता है। तो इसके कहने का मतलब जब भगवान बुद्धि योग देते हैं तो उसका जीवन का विधान बदल जाता है। भौतिक विधान फिर उसका नहीं रहता, जीवन की रूपरेखा बदल करके बुद्धि योग में क्या हो गई कि उसके सब कुछ पर कार्य परमात्मा में ही समर्पित होते हैं, परमात्मा में ही समर्पण भाव से कार्य करता है, अथवा निष्काम भाव से कर्म करता है, अथवा ईश्वर समर्पण भाव से कर्म करता है। संसार में जो कुछ भी वस्तुएं उसे प्राप्त हैं और जिनमें भी जिस क्षेत्र में जहां कहीं भी कार्य कर रहा है, और इनके जो है गांधी जी के शब्दों में उसके मन में ट्रस्टी भाव आ जाता है कि हम तो ट्रस्टी हैं और ये सब संपत्ति हमारी कोई थोड़ा है, हम तो जैसे ट्रस्ट की कोई सेवा करता है इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट किसका है? ये ट्रस्ट परमात्मा का है। ये सारा जगत परमात्मा का ही है, उसी का ट्रस्ट है, उसी के सेवा कार्य में हम लगे हुए हैं। जब इस प्रकार का बात आता तो ये बुद्धि योग है। बुद्धि योग मैंने बुद्धि पूर्वक जीना। अब ये बात क्यों करनी चाहिए, ये व्यक्ति को अपनी बुद्धि से समझ में आ जाता है। परमात्म ज्ञान बुद्धि योग नहीं है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि योग यहीं तक है कि अगर हम सकाम भाव से इंद्रिय भोगों के लिए कार्य करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। यदि उनकी कामना छोड़ करके कार्य करते हैं तो फिर हमारे जीवन का उत्थान हो जाता है। ये बुद्धि से समझ में आ सकता है। चूंकि ये बुद्धि से समझ में आ सकता है इसलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं। परमात्मा को समर्पण भाव से कर्म करने में भी बुद्धि योग आ गई। लेकिन परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन बुद्धि योग से नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे निकट तो आ जाता है बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि निकट आने के माने क्या है? उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, सत्वगुणी हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। ये बुद्धि योग के फल हैं। और ये ऐसा हो जाना ही परमात्मा के निकट पहुंच जाना है। इसलिए वो परमात्मा के निकट पहुंच गया। तो कहते हैं तेन माम उपयांति ते, एन उपयांति ते, वो मेरे फिर इस प्रकार से निकट आ गए। अब जब निकट आ जाते हैं तब फिर क्या होता है? अब देखो भगवान एक काम और करते हैं, उसको अगले श्लोक में देखो। तब परमात्मा की प्राप्ति होती है।
तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अब ये कहते हैं कि तेषाम मन उनको, उनसे। कौन उनको? जो हमारे निकट आ गए हैं उनको। अब देखो क्रम कैसे चला। पहले परमात्मा को जानो, फिर परमात्मा का भजन करो, भजन के रूप बता दिए, भजन के निरंतर रूप करते करते चित्त परमात्मा में लग गया। अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, केवल विश्वास पूर्वक परमात्मा का चिंतन करते करते परिणाम ये हो गया कि परमात्मा ने बुद्धि योग दे दिया। जब बुद्धि योग दे दिया तब अब क्या हुआ कि परमात्मा के निकट पहुंच गए। जब परमात्मा के निकट पहुंच गए तो अब परमात्मा उनसे बात कर सकता है। हाँ, कोई बहुत दूर होगा तो उसे क्या बात करो, कैसे बोलो, क्या कहो। लेकिन जब परमात्मा के निकट पहुंच गया तो भगवान कहते अब मैं उससे बात कर सकता हूं और मैं उसे ज्ञान दे सकता हूं। तो कहते हैं तेषाम एव ऐसे लोगों को ही अनुकंपार्थम, अनुकंपा करके मन कृपा करके अहम अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान रूपी तमस है उसको नाश करने के लिए नाशयामी, उसका मैं, उनके अज्ञान का मैं नाश करता हूं। कैसे करता हूं? आत्मभावस्था, उसको आत्मभाव में स्थित कर देता हूं। और ज्ञान दीपेन भास्वता, और उसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से चमचमा उठता है। अब अपने आप हर व्यक्ति सुने, समझे, पढ़े, देखे और देखे कि हमारी अटक कहाँ है, कहाँ तक हम बढ़े और कहाँ तक रुक गए, क्या हम कर पाए, क्या नहीं कर पाए। अपने आप ही शास्त्र क्या दर्पण है, उसने तो दिखा दिया आपको कि देखो इसके पाद ऐसे होता है, ऐसे होता है। नहीं, देखो अभी बुद्धि योग प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, अगर बुद्धि योग प्राप्त नहीं हुआ इसके माने भजन ठीक ठीक नहीं हुआ। भजन ठीक ठीक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमात्मा को ठीक ठीक नहीं जाना। परमात्मा का साक्षात दर्शन जैसे कल्याणकारी है, ऐसे ही ठीक ठीक परमात्मा का परोक्ष ज्ञान भी कल्याणकारी है। वो व्यक्ति को भगवान के भजन में लगा देता है। जब भगवान के भजन में लग जाता है तो उसे फिर भगवान बुद्धि योग भी दे देते हैं, भगवान के निकट भी वो पहुंच जाता है। जैसे जैसे भगवान के निकट पहुंचता जाता है तैसे तैसे भगवान के आनंद की ठंडी ठंडी मीठी हवा उस व्यक्ति को प्राप्त होने लगती है। जैसे आप गर्मी के दिनों में शहर से निकल करके गंगा जी के खुले मैदान में आप जाओ, बालू के ऊपर से यात्रा करते हुए गंगा जी में स्नान करने जाओ तो आपको बाहर निकलोगे तो ठंडी हवा मिलने लगेगी। अभी गंगा जी में स्नान नहीं करोगे, तट पर पहुंचोगे तो ही ठंडी हवा मिलने लगेगी। और गंगा जी में डुबकी लगाओगे तो ठंडी हो ही जाएगी, शीतलता आ ही जाएगी, ताप दूर हो जाएगा, पसीना धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, सूख जाएगा, शीतलता आ जाएगी। ऐसे ही परमात्मा के निकट भी पहुंच गए तो भी आनंद है। और फिर परमात्मा के तत्व में डूब गए तो उसका तो फिर आनंद ही फिर क्या है? वो तो अनंत आनंद है, आनंद सिंधु ही है। वो आनंद महत आनंद की उसे प्राप्ति हो गई। ये बताया इस प्रकार। इसलिए परमात्मा के पहले निकट पहुंचे और उसके बाद भगवान की कृपा हुई तो फिर ज्ञान परमात्मा का प्राप्त हुआ। इसमें इस श्लोक में परमात्मा ज्ञान देता है तो कैसे ज्ञान देता है, इस पर दो लोगों की दो प्रकार की राय है। रामानुजाचार्य इत्यादि जो आचार्य भक्ताचार्य हुए उनका कहना है कि ऐसे लोगों को शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से पूछना ताछना नहीं पड़ता। जो लोग भगवान का भजन करते रहते हैं भगवान उनके हृदय में वास करते ही हैं और अज्ञान का नाश करके उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं। ये उन लोगों का कहना है। अब होता हो भाई उन्होंने ऐसा ही अनुभव किया होगा
तो वो अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि इस प्रकार से ज्ञान हो गया। शंकराचार्य जैसे लोग हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब वो व्यक्ति भगवान के पास पहुंच गया निष्काम कर्मयोग करते करते, तो भगवान के पास पहुंचने के माने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु और भगवान दोनों एक हैं। शास्त्रों में बार बार उपनिषदों में कहा गया, जो गुरु है वही भगवान, जो भगवान है वही गुरु। तो वो गुरु के पास पहुंच जाएगा, चाहे भगवान की प्रेरणा से पहुंच जाए, चाहे अपनी प्रेरणा से पहुंच जाए, फिर वो गुरु के पास पहुंच जाएगा। तो गुरु के पास पहुंचना उपयांति में, वो गुरु भाव में स्थित होकर के भगवान कहते वो फिर मेरे पास आ जाता है, और फिर उसके ऊपर अनुकंपा करके फिर मैं उसको ज्ञान दे देता हूं। तो वो गुरु फिर उपनिषद का, महावाक्यों का उपदेश करके उसके हृदय के अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश उसमें कर देता है। ये प्रक्रिया है। अब दोनों प्रकार का अर्थ इसमें जो है ये है, अपना अपना अर्थ आचार्यों का है। कोई भी जो अच्छा अर्थ लगे आपको, उसको स्वीकार कर सकते हो, लेकिन उसके पहले की तो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसके पहले भजन तो करना ही पड़ेगा, चित्त शुद्ध तो करना ही पड़ेगा, अपने मन को अंतर्मुखी तो बनाना ही पड़ेगा, सत्वगुणी तो बनना ही पड़ेगा, परमात्मा के निकट तक पहुंचना ही होगा। ये तो सब कार्य करने पड़ेंगे। तेषाम एव शब्द के माने केवल, तेषाम एव, भगवान ज्ञान देते हैं, लेकिन किनको? केवल उन लोगों को देते हैं जो उनके पास पहुंच गए हैं, जो उनकी ओर उन्मुख हो गए हैं। सन्मुख होए जीव मुई जबहि, जन्म कोट अगनासों तबहि, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगर कोई भगवान की तरफ उन्मुख हो गया है तो देखो उसके सारे पाप मिट जाएंगे। पहले तो पाप मिट जाएंगे, पाप मिट जाने के माने भगवान के निकट पहुंच गया, और फिर परमात्मा के दर्शन हुए तो उसका फल क्या हुआ? अपना आत्मभाव, ब्रह्म भाव उसे प्राप्त हो गया कि हम ब्रह्म है, शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन बुद्धि नहीं, ये ब्रह्म तत्व जो है वही अपना स्वरूप है। इसको ये साक्षात अपरोक्ष, उसको ज्ञान भी हो जाता है। उसी बात को भगवान ने कह दिया, तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन्हीं पर, सब पर अनुकंपा भगवान के नहीं, अनुकंपा केवल उन्हीं पर जो उनके निकट पहुंच गए। अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजन तमः नाशयामि, उनके अज्ञानजन्य जो तमस है, अज्ञान है, उनका मैं नाश कर देता हूं। और अज्ञान का नाश करके होता क्या? आत्मभावस्था, वो आत्मभाव में स्थित हो जाता है। जैसे देव भाव में स्थित व्यक्ति है, जीव भाव में स्थित है, ऐसे ही फिर वो आत्मभाव में आ जाता है। व्यक्ति की तीन स्थितियां होती, तीन ठिकाने हैं। कोई व्यक्ति देह भाव में स्थित है, कि जीव भाव में स्थित है, कि आत्मभाव में स्थित है। जो देह भाव में स्थित है वो मूढ़ है, जो जीव भाव में स्थित है वो विद्वान है, जो आत्म भाव में स्थित है वो महात्मा है। अब आप जिस स्थिति में रहना चाहते हो उस स्थिति में रहो। शास्त्र से सबको विश्लेषण करके उसने दिखा दिया कि भाई शरीर भाव में रहोगे तो मूढ़ता का जीवन रहेगा, मूर्खों जैसे जिंदगी जियोगे। देह भाव, ये देह भाव के माने मैं देह ही हूं, ऐसा भाव देह भाव है, और देह में रहना हो गया। ये जीव भाव आ गया तो शरीर में अब नहीं रहते हैं, अब जीव भाव में रहते हैं, जीव में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, मन बुद्धि में जो अहंकार लगता है उस अहंकार में रहते हैं। तो यह जीव भाव हो गया। जो जीव भाव में होता है वो व्यक्ति जानता है ये शरीर थोड़े दिन का है, मैं पहले दूसरे शरीर में था, अब यहाँ आ गया हूं, ये शरीर छूट जाएगा, दूसरे शरीर में चले जाऊंगा। ये जीव की धारणा है। इसलिए जीव क्या करता है कि ऐसा न हो कि अगले जीवन हमको अच्छा जीवन न मिले, श्रेष्ठ जीवन मिलना चाहिए, इसलिए उसके लिए तैयारी करता है। ये जीव भाव की गति हो गई, उसी प्रकार का विचार करेगा, वैसा ही जीवन जिएगा। लेकिन जो आत्म भाव में आ गया, आत्मस्थित हो गया, अब वो ये क्या देखेगा कि मैं तो अनंत चेतना आकाश की तरह सर्वत्र विद्यमान हूं, मेरा न कहीं आना होता, न जाना होता है, न बनना होता, न बिगड़ना होता है, न मैं शरीर धारण करता हूं, न शरीर छोड़ता हूं। ये उसका ज्ञान हो गया, ऐसी अनुभव हो गए। तो उसकी धारणाओं से युक्त जीवन उसका जो है वो भिन्न प्रकार का जीवन होगा। तो देखते हैं कि इनमें देहाभिमानी का जीवन भिन्न प्रकार का, जीवाभिमानी का भिन्न प्रकार का, आत्माभिमानी का भिन्न प्रकार का। तो ये कहते हैं जहां आत्मभावस्था हो गया
और ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर हो। ज्ञान का प्रकाश माने आत्मज्ञान का प्रकाश, कि ये जो शुद्ध चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है, यही अपना स्वरूप है। इसका प्रकाश जब उसके हृदय में आ गया तो अब इससे आप जोड़ो क्या कि तुष्यंति च रमन्ति च, उसी आत्मभाव में फिर वो रमण करते हैं और उसी में फिर वो संतुष्ट रहते हैं। तो ये जो 9वें श्लोक के जो ये पद था वो यहाँ इस श्लोक के बाद में ज्ञान दीपेन भास्वता के बाद में लगाओ। ये दोनों श्लोक उसके बीच की कथा है, लिंक जोड़ करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि देखो इस प्रकार से है। यहां तक असल में ये जो प्रसंग था 11वें श्लोक तक, एक श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान को जो कुछ कहना था आदि से अंत तक वो सब बता दिया। प्रारंभ कहां से किया कि देखो मेरे से ही सारी जगत की उत्पत्ति इत्यादि वहां से बताना शुरू किया, और उसके बाद में क्रम क्रम से जो साधना करनी है और कहां तक अंत में पहुंचना है, इन 11 श्लोकों में पूरा गीता आ गया। बस इसी का विस्तार जगह जगह तरह तरह से है। एक 11 श्लोकों का एक सेट है, इसमें आप पूरा का पूरा वर्णन कर सकते हो कि आध्यात्मिक जीवन का विकास क्रम किस प्रकार से है और अंतिम दशा किस प्रकार की है, वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है, सिद्ध हो जाने पर पूर्णता प्राप्त करने पर क्या हो जाएगा, ये सब बातें इसमें आ गई। इतना वर्णन करके ऐसा लगता है कि भगवान अब सोचने लगे कि अब अर्जुन को क्या बताना चाहिए। तब तक अर्जुन के मन में बहुत से प्रश्न आ चुके थे और उसने सोचा कि भाई भगवान ने तो बहुत अच्छी बातें बताई यहाँ पर। अर्जुन को ये लगा कि भगवान ने जो अपने विभूतियों का वर्णन किया है, उन विभूतियों के द्वारा हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। अर्जुन को लगा कि भगवान ने कहा है कि मेरा ही भजन करो, मत चित्ता मदगत प्राणः, तो हमें भगवान की विभूतियों का स्मरण करना चाहिए। विभूतियां भगवान ने बताई, उन्हीं का हम स्मरण करेंगे तो भगवान का स्मरण हो जाएगा, क्योंकि विभूतियां ही भगवान का रूप हैं। इसलिए अर्जुन ने ये पूछा कि आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, बहुत अच्छा वर्णन किया, हम इन विभूतियों को जरा और विस्तार से जानना चाहते हैं। ये उसके मन में प्रश्न आया। तो फिर भगवान आगे विभूतियों का वर्णन करते हैं। अर्जुन का प्रश्न भी देख लो पहले थोड़ा। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवम् अजं विभुं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवम् अजं विभुं। अब देखो, शास्त्र की योजना अनेक प्रकार से होती है, इसीलिए कभी कभी व्याख्या की जाती है तो कोई एक दृष्टिकोण से बोलता है तो कोई दूसरे दृष्टिकोण से बोलता है। शास्त्र की योजना ही इस प्रकार की होती है। अब यहाँ तो ऐसा तो लगता है कि अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करता है कि भगवान आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, ये बताता है। हाँ? लेकिन अब ये श्लोक की यहाँ पर आवश्यकता, अर्जुन इस प्रकार से भगवान की स्तुति करे तो उसका एक कारण और भी है कि भगवान पहले अपने योग और अपनी विभूतियों का वर्णन कर चुके हैं। तो भगवान ने विभूतियों का तो वर्णन हुआ, योग का ज्यादा वर्णन नहीं हुआ। इसलिए योग का वर्णन करने के लिए अर्जुन के मुख से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्जुन ने जो कुछ भी कहा ये भगवान का योग है। योग के माने परमात्मा का अपना स्वरूप, विभूतियां ना भी हो तो भी परमात्मा अपने स्वरूप में नित्य विद्यमान जिस रूप में है वो इस प्रकार से है, उसका उल्लेख यहाँ कर देते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार से देखो, अर्जुन जब भगवान से प्रार्थना करता है, स्तुति उनकी करता है। स्तुति क्यों करता है? क्योंकि अर्जुन को भगवान से कुछ पूछना है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रक्रिया यही है कि जब कहीं गुरु के पास जाकर के उससे कुछ पूछो, प्रश्न करो, हाँ, तो प्रश्न करना भी सीखना चाहिए। कैसे प्रश्न किया जाता है? प्रश्न करने में एक बात, उसमें कई बातें हैं, उनमें एक बात ये भी है जिससे प्रश्न करो उसकी प्रार्थना करो।
कि भाई आप तो सब जानते हो, आप महान हो, ज्ञानवान हो, तत्वज्ञदर्शी हो, हम आपके पास इस ज्ञान के लिए आए हैं, आप ही बता सकते हो, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। तो पहले उसके जो है वो हो, उसके मन में विश्वास दिलाओ कि तुम जो कुछ उससे जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, उसे ध्यान दे करके सुनोगे। इसलिए वो पहले उसकी स्तुति करो, ये इसमें तरीका है इसका। दूसरी बात यह है कि जिससे जाकर के प्रश्न करो उसके सामने अपना अहंकार मत दिखाओ, अपने अहंकार को शांत रखो, तब प्रश्न करो। यदि अहंकार रख करके प्रश्न करोगे तो गुरु सुन लेगा चुपचाप बैठ करके, उत्तर कुछ नहीं देगा, समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए अहंकार मत करो। कभी कभी प्रश्न करने वाले प्रश्न नहीं करते बल्कि अपनी तरफ से अपना कुछ ज्ञान ही गुरु को सुना देते हैं कि हम तो ऐसा समझते हैं, हम तो ऐसा समझते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, तमाम बोल देंगे। जब वो सब बोल देंगे तो गुरु सब सुन लेगा कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा जानते हो, बहुत अच्छा है। और तब सुन लिया, सुन करके भी वो चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। अगर चाहते हो कि गुरु के मुख से कुछ सुनना चाहते हो, कुछ और आगे ज्ञान चाहते हो, तो फिर अपना ज्ञान गुरु को मत सुनाओ। जब गुरु पूछे कि तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या सीखा, क्या सत्संग किया, तो जो कुछ किया हो वो बता सकते हो पूछने पर, बजाय इसके कि आप जैसे जाओ तो गुरु के सामने अपनी गाथा सुनाने लगो, अपना ज्ञान सुनाने लगो, ये गलत तरीका। और दूसरी बात ये भी कि गुरु की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न मत करो। अपने समझो हम तो सब जानते हैं, देखेंगे कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, ऐसे प्रश्न करोगे तो फिर उत्तर नहीं मिलेगा। ये सब गलत तरीके हैं। इसलिए सही तरीका ये है कि अभिमान छोड़ करके गुरु के पास जाओ, अपनी तमाम बातें, जो कुछ ज्ञान आपका अपना दुनिया का अनुभव तमाम ढेरों हो सकता है, उस अनुभव के एक किनारे रखो और गुरु से पूछो कि जो कुछ आप पूछना चाहते हो, जो कोई आपकी शंका हो वो पूछो। और जो अपनी शंका हो, जहां आपका बुद्धि निर्णय न दे नहीं पा रही हो, उसी का प्रश्न करो। आप ऐसे प्रश्न न करो कि दूसरे लोग हमसे ऐसा कहते हैं, वो उनका धारणा ऐसी है, वो ऐसा कहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है। ये सब कुछ नहीं, उनकी धारणा उनके साथ है, जो जो समझता है सो अपना समझता रहे, गुरु को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रश्न करने वाले के मन में यदि किसी प्रकार की शंका हो, जिस प्रकार का भ्रम हो, उससे छुटकारा चाहता हो, तो उस प्रश्न को सीधे सीधे गुरु के सामने रखे। गुरु जो कुछ जानता होगा सो उसके लिए बता देगा कि ऐसा है। बस इतनी सिंपल सी बात है। इसलिए यह प्रश्न और उत्तर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके के प्रश्न उत्तर होते हैं। इसमें घुमाव फिराव, दंड फंद, होशियारी, चालाकी, अहंकार कुछ भी नहीं चलता। इसको दिखाने के लिए यहां दिखाते हैं कि देखो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप कैसे हो। तो अब इस श्लोक में भगवान के जो स्वरूप लक्षण हैं उनका वर्णन है। परम ब्रह्म आप परम ब्रह्म हो, परम धाम आप परम धाम हो, पवित्रम बहुत पवित्र हो, परमम भवान भवान परमम पवित्रम आप बहुत पवित्रतम हो, पुरुषम शाश्वतम आप शाश्वत पुरुष हो, दिव्यम आप दिव्य हो, आदिदेवम और आप आदिदेव हो, अजम आपका जन्म नहीं होता आप अज हो, विभुम आप व्यापक हो। अब ये देखो ये सब का सब ये है, जगत का रूप कोई भी इसमें नहीं है। इसमें ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि जहां विभूतियों का वर्णन हो जो भगवान ने धारण कर लिए। भगवान का अपना स्वरूप है। भगवान परब्रह्म परमात्मा जो है ब्रह्म है, बृहत्तराद ब्रह्म है, आप परम ब्रह्म हो। तो यहां ब्रह्म से तात्पर्य यह है कि वही जो सच्चिदानंद स्वरूप तत्व है वही ब्रह्म है, परम ब्रह्म हो। और परम धाम हो। अब धाम क्या हो गया, माने जीव अपनी यात्रा करते करते जहां उसकी यात्रा समाप्त होती है और उसके आगे और कोई यात्रा नहीं रह जाती शेष, वो अपने ठीक ठिकाने पहुंच गया, वो परम धाम है। उसके पहले के बहुत धाम है, रास्ते में जैसे स्वर्ग भी है, एक धाम है, यहां से चला स्वर्ग पहुंच गया। तो एक टिकासरा स्वर्ग में उसको मिल गया,
और आगे चला ब्रह्मलोक पहुंच गया, वो भी एक धाम है। लेकिन स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक तक जाने के लिए आगे का फिर रास्ता, परम धाम तो नहीं है स्वर्ग, क्योंकि उसके आगे की यात्रा भी है, ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक से आगे चले परब्रह्म परमात्मा को पहुंच गए। तो इस प्रकार से, लेकिन ब्रह्म को, परब्रह्म परमात्मा को पहुंच करके उसके आगे और कहीं जाने को नहीं है, अंतिम टिकासरा वही है, इसलिए उसे परम धाम कहते हैं। और हो गया पवित्रम भवान, कहते हैं आप जो है परम पवित्र हो। जो परम पवित्र से कहने के तात्पर्य कि जितने भी दोष दुर्गुण हैं वो कोई भी वहां पे नहीं है। अगर परम धाम में कोई पहुंच गया तो परमात्मा परम पवित्र है, वो व्यक्ति भी, वो जीव भी सब प्रकार से पवित्र हो जाएगा। उसके सारे पाप ताप सब दूर हो जाएंगे, जितने बंधन है दूर हो जाएंगे। अज्ञान का जो तमस है, अज्ञान का जो पाप है, वो भी उसका दूर हो जाएगा। शुद्ध पवित्र ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप होकर के परमात्मा में स्थित होगा। परमात्मा क्या, परमात्मा ऐसा एक तत्व है जो कि उसका प्रभाव, यदि परमात्मा का चिंतन भी करो तो वो चिंतन मात्र भी परमात्मा का चिंतन चित्त को शुद्ध कर देता है, पापों को दूर कर देता है। परमात्मा को प्राप्त करने में सारे विकार दूर हो जाएं तब तो आश्चर्य ही क्या है, वो तो हो ही जाता है। जिसका स्मरण मात्र से जिसके की पाप दूर हो जाएं, वो समझो कि कितना पवित्र होगा वो। तो कहते हैं परमम पवित्रम और पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हो, मन सदा वास करने वाले, सदा रहने वाले हो, आपका कभी अभाव नहीं होता। शाश्वत होने के लिए इतने शब्द बताए कि आप आदि देव हो, अज हो। जो आदि है माने जो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है, अज है माने जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा जो परमात्मा है, जो सर्वाधिष्ठान है, सर्वनियंता है, ऐसा परमात्मा जो है वो हो शाश्वत है। और बाकी जो कुछ जगत शाश्वत नहीं है, जीव शाश्वत नहीं है, लोक लोकांतर शाश्वत नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही शाश्वत है। और वो दिव्य है। दिव्य के माने अभौतिक है। अंग्रेजी में कहेंगे फिजिकल, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड है, मेटीरियल वर्ल्ड। और फिर दिव्य को क्या कहेंगे, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल के माने बियॉन्ड फिजिकल। वो परमात्मा जिस प्रकार से दिव्य है, दिव्य है कि माने उसमें भौतिकता नहीं है। एक भौतिक होता है, एक दिव्य होता है। जिसमें भौतिकता न हो वो दिव्य है। परमात्मा भौतिक वस्तु नहीं है, मैटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, वो परमात्मा दिव्य है, इसलिए उसे कहते हैं दिव्य है और अनादि है और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वो इस प्रकार से है। और विभुम माने सर्वत्र व्यापक है, ऑल परवेडिंग है। विभु के माने ऑल परवेडिंग, यूबिक्विटस एक और अंग्रेजी का शब्द है, यूबिक्विटस, ऑल परवेडिंग। वो ऐसा परमात्मा जो है सब जगह विद्यमान है। ये परमात्मा की स्तुति, ऐसी स्तुति करते हुए आगे कई श्लोकों में स्तुति करता, तब फिर कहता है भगवान आप अपनी विभूतियों को और विस्तार से वर्णन करिए। बाकी कल आप नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम।